हाँ जी, पशुपालक साथियों, आज मैं पशुपालन के ऊपर एक जानकारी की वीडियो डालूँगा और आप वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि जानकारी की वीडियो है ये। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपके पूरी समझ में नहीं आएगी। और जो नए साथी चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। और ये वीडियो दूसरे साथियों तक भी शेयर करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जानकारी के अभाव के अंदर कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनका बाद में कोई हल नहीं होता। आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको हिंट देता हूँ। वो जानकारी है कई साथियों की जो हिफर बोलते हैं, जिसको जोटी बोलते हैं या गाय के रूप में बछड़ी बोलते हैं, तो 2-3 साल की हो जाती हैं और हीट में नहीं आती। अगर हीट में आती हैं तो गाभण नहीं रुकती। ऐसे ही दुधारू भैंसें जो ब्याई को साल हो जाता है और वो गाभण नहीं रुकती, फिर 1 साल दूध देने के बाद फिर वो ड्राई पीरियड चलता है लंबा उनका। अगर भैंस आपकी दूध कम देती है तो भी खर्चा हम वहन नहीं कर सकते, और जिस पशु ने सरासर बिल्ले खड़कर खाना है तो वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो पशुपालक साथियों, इस विषय पर मैं डिटेल के अंदर जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा आपको ताकि आपको ये नौबत ना आए, क्योंकि इलाज से परहेज बेहतर है। पशुपालक साथियों, कोई भी पशुपालक है वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी ऐसा पशुपालक नहीं जो ये चाहे कि मेरी भैंस या मेरी हिफर रिपीटर हो जाए या गाभण के लिए तैयार ना हो। परंतु आज विज्ञान का युग है, विज्ञान के युग के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर आप विज्ञान के अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो साथियों, शुरुआत करता हूँ छोटे बच्चे से लेकर बड़े होते तक क्या करें हम, क्या ना करें जिससे हमें कोई नुकसान ना उठाना पड़े। जैसे बच्चा पैदा होता है कि माँ के पेट से, उसी समय से रख रखाव वैज्ञानिक तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो उसको जो उसकी मदर ने मिल्क दिया है, जिसको हम बॉडी बोलते हैं और कई जगह पर अलग अलग नामों से बोलते हैं उसको, पहला दूध होता है, उसके अंदर बहुत पावर होती है। वो बच्चे को जितनी जल्दी हो सके तो उतनी जल्दी पिलाइए। बहुत से साथी कई बार ऐसा होता है कि बच्चा थोड़ा वीकनेस में होता है, खड़ा नहीं होता, और वो दूध निकाल कर तालाब या जोहड़, पंजाब में जोहड़ बोलते हैं, तालाब में फेंक आते हैं। वो बहुमूल्य दूध है बच्चे के लिए, और आप अपने बच्चों को उसको पका कर देंगे, आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। उसके अंदर बहुत से तत्व हैं जो अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाने का काम करते हैं। और बहुत से मेरे साथी ये भी उड़ीकते रहते हैं कि पशु हमारा जहर गिराएगा, फिर उसके बाद बच्चे को चुंगाएंगे। पशुपालक साथियों, जहर की हमने वेट नहीं करनी, जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी बच्चे को चुंगाइए। जब बच्चा अपनी मदर को चूंगेगा तो ऑक्सीटोसिन नाम का रसायन पैदा होगा जो जहर छुटाने में मदद करेगा। फिर वो बच्चे को बॉडी पिलाने के बाद दिन में 3-4 बार पिलाइए, क्योंकि वो छोटा है, उसको भूख लगती है जल्दी, और बार बार चुंगाएंगे तो जहर भी जल्दी गिराएगा पशु। फिर उसके बाद हमने उसको दूध के ऊपर रखना है 10-15 दिन, और फिर आस्ता आस्ता उसके पास हमने काफ स्टार्टर रखना है। काफ स्टार्टर बहुत से एरिया में जानते नहीं। काफ स्टार्टर एक तरह की फीड है गोली रूप में, जिसको पैल्ट रूप में बोलते हैं, और पीसे हुए राशन को उसके रूप में बोलते हैं। तो काफ स्टार्टर एक तरह की फीड है
बच्चे के आगे रखिए। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं, जो उसकी मदर ने खाया वही रख देते हैं, और फिर उसके बाद बच्चा आस्ता आस्ता जैसे मिट्टी में मुंह मारता है ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, आस्ता आस्ता से खाना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो काफ स्टार्टर 900 ग्राम 1 किलो के लगभग 24 घंटे में खा जाता है तो फिर आस्ता आस्ता से उसका दूध कम करिए। और फिर उसके बाद हरा चारा, सूखा चारा हमने 3-2.5 महीने तक कुछ नहीं देना, यानी 75 दिन से पहले हमने उसको चारा किसी भी तरह का नहीं देना। उसके बाद हमने वो भी फिर भूसा और उधर चालू कर देनी है फीड काफ ग्रोवर। फिर आस्ता आस्ता से काफ ग्रोवर को बढ़ाते जाइए। फिर उसके बाद हिफर आ जाती है, जैसे बड़ी कटिया बछिया बड़ी हो जाती है तो उसको फिर हिफर दीजिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जर्सी हिफर है मेरे पास। हिफर क्या अभी 9 महीने की है ये, तो जर्सी इम्पोर्टेड जर्सी है ये। तो ये फिर हिफर देनी, और ब्याते समय तक 22 दिन पहले तक हमने हिफर ही देने इसको। उसके बाद ब्याने से पहले ट्रांजिशन मिक्स फीड देनी थी, ट्रांजिशन मिक्स फीड देनी है। वो आमतौर पर लोग पूछते हैं कि इसे मैं क्या दूं ब्याते समय, घी तेल दलिया क्या दें। बहुत सी कंपनियां बनाती है, कोई कंपनी बनाती है ट्रांजिशन मिक्स के नाम से, और कोई बनाती है क्लोजअप के नाम से, कोई 2020 के नाम से। बहुत सी कंपनियां अलग अलग नामों से बनाती है। किसी भी कंपनी का आप ले आइए, क्योंकि उसके पेट उसी समय उसी के लिए तैयार होता है। और फिर आते हैं रिपीटर के ऊपर। फिर रिपीटर क्यों हो जाती हैं, अगर आप उनका ऐसे रख रखाव नहीं रखेंगे हिफर का, तो लंबे समय तक फिर गाभण के लिए नहीं बोलेगी। अगर आप जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार तैयार करेंगे तो आपकी जो हिफर है वो लगभग भैंस की हिफर है वो 17-18 महीने की गाभण के लिए तैयार हो जाएगी। और जो HF और जर्सी की है ये 1 साल के लगभग तैयार हो जाती हैं गाभण के लिए। और मिनरल मिक्सचर आपने लगातार देते रहना, किसी भी कंपनी का दें। मैं किसी भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हम तो जो भी काम करते हैं फीड के अंदर मिलवा के लाते हैं। और अगर इतनी मेहनत आप करेंगे तो मेरा मानना है कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो मेरे पशुपालक साथियों, ये छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई हैं इनका ध्यान रखें। ये तो मैंने बताया उसके रख रखाव पर, इस वीडियो के अंदर मैंने इसीलिए रख रखाव पर बताया। अगर ज़्यादा फिर बताऊंगा फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अगली वीडियो में बताता हूँ। अगर आपकी हिफर किसी भी तरह से रिपीटर हो गया या गाभण भैंस है ना, ब्याई हुई भैंस है दोबारा से रुक नहीं रही, उसके बारे में मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप साथी जो इसमें जुड़ेंगे और लंबे समय तक देखेंगे, सभी का धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि आप दूसरे साथियों तक भी शेयर करेंगे, ताकि किसी भी साथी को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद जी।